सुप्रभात बच्चों। इससे पहले इतिहास के पहले पाठ में आपने रूसी क्रांति के बारे में पढ़ा। अब ये इतिहास का पाठ 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति में आपको करवाने जा रही हूँ। पाठ को समझाना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये बहुत बड़ा पाठ है, इसलिए आपको अतिरिक्त प्रश्न लिखना है। अतिरिक्त प्रश्न में पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, रूस की अधिकांश जनता 20वीं शताब्दी के आरंभ में कार्य करती थी। इसका उत्तर है कृषि वर्ग। दूसरा प्रश्न है, खूनी रविवार की घटना कब हुई? इसका उत्तर है 1905। रूस की क्रांति कब हुई थी? इसका उत्तर है 1917। रूस के समूहीकरण कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इसका उत्तर है लेनिन। पांचवा है, रूस में जार द्वारा कब पद से त्यागपत्र दिया गया? इसका उत्तर है 2 मार्च 1917। छठा है, रूस के विषय में शांति, भूमि एवं रोटी का नारा किसने दिया था? इसका उत्तर है लेनिन। रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर है 1898। इसके बाद खालिस्तान है। सन 1917 की सर्दियों में रूस की राजधानी, इसमें आएगा पेट्रोगाड, की हालत बहुत खराब थी। खालिस्तान में आएगा पेट्रोगाड। दूसरा प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत खालिस्तान में आएगा 28 जुलाई में हुई थी। खालिस्तान में 28 जुलाई। रूस अनाज का एक बड़ा खालिस्तान में आएगा निर्यातक था। उसके बाद चौथा है, सन 1900 में समाजवादी क्रांतिकारी पार्टी का गठन किया गया। खालिस्तान में आएगा 1900। पांचवा है, रूसी मजदूरों के लिए खालिस्तान में आएगा 1904 का साल बहुत बुरा था। उसके बाद छठा है, सन 1914 में 2 यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। खालिस्तान में आएगा यूरोपीय। कार्मिंटर्न का गठन वर्ष खालिस्तान में आएगा 1919 में हुआ। इसके बाद सत्य असत्य प्रश्न है। पहला है, ऑस्ट्रेलिया और स्पेन कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। इसके आएगा सत्य। रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों का समर्थक था। इसके आगे आएगा असत्य। अप्रैल थीसिस का विचार लेनिन ने दिया था। इसके आगे आएगा सत्य। सन 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस II का शासन था। इसके आगे आएगा सत्य। फरवरी 1920 में राजशाही की गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोगाद की जनता के हाथों में था। इसके आगे आएगा असत्य। उसके बाद है, सही जोड़ी बनाइए। पहला है रॉबर्ट ओवेन। इसका उत्तर है इंडियाना, अमेरिका। उसके बाद दूसरा है लुई ब्लॉक। इसके आगे आएगा फ्रांस। अक्टूबर क्रांति, इसके आगे आएगा 1917। जदीदी, इसके आगे आएगा रूसी साम्राज्य में सक्रिय मुस्लिम सुधारवादी। गुप्तचर पुलिस, इसके आगे आएगा चेका। उसके बाद है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, मेनशोविको का नेता कौन था? इसका उत्तर है अलेक्जेंडर कोरेस्की। दूसरा है, सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? इसका उत्तर है पेट्रोगाड। जार द्वारा कब पद त्याग दिया गया था? इसका उत्तर है 2 मार्च 1917। चौथा है, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या था? इसका उत्तर है शेयर बाजार।
अगला है रूस के विषय में कुलक क्या था? इसका उत्तर है धनी किसान। कुलक धनी किसान थे। छठा है किसके नेतृत्व में खूनी रविवार को मजदूरों का जुलूस विंटर प्लेस पहुंचा? इसका उत्तर है पादरी गैपान। उसके बाद है अति लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है ड्यूमा पर टिप्पणी लिखिए। इसका उत्तर है रूसी संसद का विधानमंडल ड्यूमा के नाम से जाना जाता था। 1905 की क्रांति के दौरान जार ने एक निर्वाचित परामर्शदाता संसद या ड्यूमा के गठन पर अपनी सहमति दी थी। अगला प्रश्न है 1900 से 1930 के बीच रूस में महिला कामगार की स्थिति क्या थी? तो इसका उत्तर है फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन मिलता था। पुरुषों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तक वेतन मिलता था। सन 1917 में बहुत सारे कारखाने में हड़ताल का नेतृत्व महिलाओं ने किया था। महिला कामगार अक्सर अपने पुरुष सहकर्मियों को प्रेरित करती रहती थीं। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पर क्या विचार था? इसका उत्तर है कार्ल मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। चौथा प्रश्न है कोऑपरेटिव क्या था? इसका उत्तर है कोऑपरेटिव ऐसे लोगों का समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और उन मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। पांचवा प्रश्न है द्वितीय इंटरनेशनल क्या था? इसका उत्तर है 1817 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई थी। अगला प्रश्न है लेबर पार्टी का गठन कब और कहाँ हुआ था? इसका उत्तर है 1905 में ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। प्रश्न 7वां है खूनी रविवार की घटना क्या थी? इसका उत्तर है 22 जनवरी 1905 ईस्वी में रविवार के दिन फादर गैपाल के नेतृत्व में रूसी क्रांतिकारियों ने एक जुलूस निकाला था। जार के सैनिकों ने जुलूस के प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाई, जिससे अनेक क्रांतिकारी घायल हुए थे और मारे गए थे। इस कारण ही यह घटना खूनी रविवार के नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है पहला विश्व युद्ध किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच युद्ध छिड़ गया। एक ओर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की थे तो दूसरी ओर फ्रांस, ब्रिटेन और रूस शामिल थे। इसी युद्ध को पहला विश्व युद्ध कहा जाता है। इसके बाद आगे के प्रश्न उत्तर मैं अगले वीडियो में सेंड करूँगी। आप जब तक इतना कॉपी में लिख कर रखें।